सो हेलो गाइस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 में एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद दो वीडियोस और, बस दो वीडियोस, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। हाँ, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया, वरना मैं ख़त्म कर देता। और इसके बाद आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। वैसे मैं 4 चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन कमेंट या स्पैम जो कमेंट में जाके अगर आप जितना स्पैम करोगे चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 6, मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे 10 चैप्टर बता दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे 12 चैप्टर बता दीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। वैसे कितने लोग किसी कोई जाके कमेंट नहीं किया वहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान थी, मैंने बड़े आसान शब्दों में समझाया उधर, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 ये है ना, एरिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। वैसे यहाँ पे दो ही क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा कि जाके एग्जाम्पल लगाओ, ठीक है। एग्जाम्पल लगाओ यहाँ पे, पहले समझ लो कि कैसे करते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 4 में ना ये क्वेश्चन फिर से मिलने वाले हैं, बट वहां पर इन क्वेश्चन को हम लोग दूसरे अप्रोच से करेंगे, ओके। सो वीडियो मेरी स्किप मत किया करो, मेरे हर एक सब समझ लो कि एकदम अमृत की तरह है ना। मैं कहीं कहीं बीच में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, वो जो कि फायदेमंद रहेगा अगर बिना स्किप करे मेरी वीडियो देखते होगे तो समझ लो अमृत वचन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं उसको कितना फायदा कितने लोग उठाते हो, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। जितने लोग अगर आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता कोई बात नहीं। नोट, इंपॉर्टेंट नोट, हर एक क्वेश्चन में या थ्योरी वाले में क्या होता है, जब भी ये एरिया रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो याद रखना हम लोग क्या मानेंगे, ए बराबर एक्स वाई, इतना ये मान के चलना पड़ता है। ये इतना मान लो, फिक्स है, कहीं फिक्स है ये मानना ही पड़ता है। लेट सपोज करके लिख देना, लेट सपोज, फिर एक हिंदी में लिखते हैं माना की, ठीक है। जितना भी क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, अब यहाँ पे दिखा देना ए क्या है, वेयर, सब कुछ बता दो। ए माने एरिया है, किसी का भी एरिया हो सकता है। वैसे यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर लेना होता है, आयत और वर्ग, ठीक है। और ये एक्स क्या है, एक्स को यहाँ पे हम लोग लेंथ मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, लेंथ, लंबाई, ठीक है। और वाई क्या होगा भैया, ब्रेथ, चौड़ाई, करेक्ट, सही है। अब इतना चीज तो सब में करना कॉमन है और ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगी हमेशा। अब क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक। सुनो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन होगी या फिर कुछ ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनेगी, और देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रूम, एक कोई कमरा है, बना लो कमरा लो, ठीक है। कमरा बना भी नहीं, बाद बनाएंगे। लेंथ ऑफ अ रूम, ठीक है। लेंथ 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 को हमने अभी क्या बोला, किससे दिखाओगे, हम लोग किससे दिखाएंगे भैया, एक्स से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ द रूम है ना, यानी जो एक्स है वो क्या है, वो एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, यानी जो लेंथ ऑफ अ रूम यानी एक्स है, वो चौड़ाई में 3 क्या है, एक्सीड है, ज्यादा है। मतलब जो लेंथ ऑफ द रूम है ना वो बराबर किसके है, चौड़ाई में अगर तुम 3 ऐड कर देते हो, ठीक है, यानी ब्रेथ में अगर तुम 3 ऐड कर देते हो उसके बराबर है। ये यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, बात समझे। फिर से देखो, लेंथ ऑफ द रूम ना, लेंथ ऑफ द रूम ना वो क्या है, वो किससे ज्यादा है, वो ब्रेथ में 3 मीटर ज्यादा है, यानी ब्रेथ में 3 मीटर जोड़ दोगे तो वो बन जाती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई तो यही समझना है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये पहली लाइन किसी ने, लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द लंबाई क्या है, लंबाई हमको नहीं पता, तो हम तुमसे बोल सकते हैं कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई में 3 जोड़ देते हो ना तब वो उसके बराबर है। यानी किसी को हम लंबाई सीधे सीधे नहीं बोलना चाहते हैं। मतलब एक कमरा है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं चौड़ाई जो है वो कितनी मान लेते हैं, 20, सॉरी लंबाई 20 मान लेते हैं, ये लंबाई लेंथ है 20 है, ठीक है। और चौड़ाई मान लेते हैं 17 है, ठीक है। तो अब हम ये 20 डायरेक्टली नहीं बताना चाहेंगे, ये जो 20 यहाँ पे लिखा तुमको डायरेक्टली नहीं बताना चाहेंगे, पर हम कैसे बोलेंगे, जो हमारी चौड़ाई है ना, जो लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई में अगर तुम 3 जोड़ दोगे तो लंबाई है उतनी, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो हटा दो उसको नहीं समझेंगे हम लोग, हटाओ, ठीक है। नहीं समझना कॉन्सेप्ट अपने को, ठीक। ये इतना हमने जो समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो रिकैप करना, हमने जो बोला समझ गए तो ठीक, नहीं समझ गए तो बताना कमेंट में कि समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था, क्योंकि एक ही बार हम बताते हैं, दोबारा नहीं। तो ये पहली लाइन यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। दूसरी लाइन के हम लोग ग्रीन कलर ले लेते हैं।
अब यहाँ पे दूसरी लाइन, इसका मतलब दूसरा मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, मतलब एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला काम दूसरा काम, ठीक, इतना तो ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर, अब लेंथ को कितना बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे लिखो लेंथ में अगर 3 बढ़ा दें, लेंथ को हमने क्या मान रखा है, को एक ही जगह एक ही बार मानना होता है, लेंथ को हम लोग x से दिखाएंगे, तो लेंथ में कितना बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लेंथ में 3 बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई क्या बढ़ा, और ब्रेथ इज डिक्रीज, और ब्रेथ में क्या कर दे, ब्रेथ यानी वाई कितनी कर दी जाए, है ना, अभी लेंथ कितनी है, अभी केस में लेंथ है x+3, और चौड़ाई कितनी हो गई है, चौड़ाई हो गई है, डिक्रीज हो गई है 2 मीटर, डिक्रीज मतलब घट गई है, ठीक है, 2 मीटर हो गई। तो एरिया रिमेन्स सेम, यानी एरिया वही रहता है, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या था, xy, यानी एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर भी अगर एरिया निकालने बैठोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, लेंथ इंटू, ठीक है, ब्रेथ, यही होता है, पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 7 में। तो एरिया यहाँ पर वही है, यानी जो एरिया पहले था जो माना जाता है वही यहाँ पर भी है। लेंथ कितनी है, देखो लेंथ अभी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x+3 हो चुकी है, ठीक है ना। ए वही क्यों माना, क्योंकि इसने बोल दिया रिमेन सेम है, इसलिए ए को ए माना है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो यहाँ पर तो y थी, लेकिन यहाँ पर उसने चेंज हो चुकी, 2 डिग्रीज हो चुकी है, y-2। तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। तुमको पता है इस पहले वाले से दूसरे वाले से काम होना है, तो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। समझ पाया कि नहीं। अब देखो वहाँ पे बस फाइंड आउट करना होगा, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये फाइंड द लेंथ, ये देखो ये लेंथ है, और ये ब्रेथ, और कुछ नहीं करना होता, वही एक्स वाई निकालना होता है हर एक जगह, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स वाई को लेंथ और ब्रेथ माना है, ठीक है। आओ देखते हैं। सो ए बराबर, इसको सॉल्व करो, इस x से इस y में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, xy आएगा, ठीक है। फिर इसी x से इस 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो ये -2 है, इसे करोगे तो -2x, काम खत्म। इस x से हमने दोनों में लड़ाई कर ली। अब इस 3 से इस y में करोगे, कितना आएगा, 3y आएगा। अब इसी 3 से इस 2 में करो, कितना आएगा, 3 2 6 आएगा, ठीक, ओके। और ये एरिया सेम है ना, ये एरिया सेम है, और ये एरिया क्या था, एरिया देखो यहाँ पे, देखो पहली जो इक्वेशन जो मानी थी, ए किसके बराबर है यहाँ पर, एक्स वाई, ये उसी के बराबर है। तो यानी यहाँ पर भी ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या हुआ भैया, क्या हुआ, हाँ, इस एरिया की हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर भी ए एक्स वाई के बराबर है, सो यहाँ पर भी ए एक्स वाई के बराबर है, ठीक। बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। देखो ये ए जो है यहाँ पर देखो सेम है ना, और इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स वाई, तो यहाँ पर हमने एक्स वाई रख दी। ये ए जो है यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं, इस ए की वैल्यू देखो ये बराबर है इसके, ये जो ए है इस पूरी इक्वेशन के बराबर है, और ये वाला ए इसके बराबर है, इसका मतलब ये एक्स वाई इन सबके बराबर होगा ना। तो हमने ये, चलो व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, ठीक, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इस ए का एक्स वाई यहाँ पे लाके लिख दिया है, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ये देखो हमने एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। और ये ग्रीन कलर वाली इक्वेशन वैसे ही लिख देते हैं, -2x + 3y - 6। अब तुम यहाँ पे खुद देखो एक्स वाई इधर भी है सेम है, और ये भी सेम है, कैंसिल हो चुका है, करेक्ट, ओके। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आगे अपना सॉल्व। तो -2x है, ठीक, लिख लो, ओके, 3y है, ओके, -6, इधर कुछ बचा नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, निपटेंगे उनसे। हाँ, और एक और चीज़ देखो, x यहाँ किसके बराबर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, y+3 के, x किसके बराबर y+, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि नहीं बोला था, ठीक, सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x यार लिख सकते हैं क्या, y+3, ठीक, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर क्या है 3y है, ठीक है, फिर क्या है -6 है। सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है, y की वैल्यू तो मिल ही गई हम लोगों को, ठीक है। तो आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अंदर 2 भेजो तो -2y, फिर अंदर 2 जाएगा 3 के पास, 2 3 6, पर वो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -6 और प्लस का 3y और -6। अब देखो -6 इधर भेज दो, किसका, देखो -6 हो गया, -12 -12 है ना, कूद के इधर आएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का, और इधर -2y और प्लस का 3y, क्या बचेगा y। तो y की तो वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12, बट हमें x की भी वैल्यू पता लगानी है, और दिखाते कैसे निकालोगे x की वैल्यू, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12। अब देखो y की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में रख दो,
वाई की वैल्यू भी कितनी आई है, ब्लू कलर ले लेते हैं, वाई की वैल्यू भी तुम्हें पता है ना 12 आई है ना, 12 आई है, 12 आई है कि नहीं, 12 आई थी कि 15 आई थी, देख लेते हैं, 12 आई थी, ठीक 12 आई थी। अब क्या करोगे, जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ वाई या 12 रखा, 12 + 3 रखा तो कितना आ गया 15, तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। और ये सब किस में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर जिसमें होगा वो उठा के दे देना, और ये अपना क्या है, ये अपना आंसर है, बात खत्म। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, हमको यही पता लगाना था। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये a बराबर x y मान के चलना है, ठीक, ये इतना फिक्स रहता है, बाकी 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है। ठीक, फिर से बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो येलो कलर ले लेते हैं, इतना तो मान के चलो, ये तो दिखाना ही दिखाना है ऐसे कुछ, और ये 2 इक्वेशन बनेंगी, इन्हीं को आपस में लड़ाना भिड़ाना होता है और अपना आंसर आ जाता है। और निकालना क्या होगा, वही x और y निकालना होगा। और ये शुरुआत में दिखा देना, ये एरिया है, x लेंथ है, ब्रेथ है, और ये हर एक जगह वही रहेगा। ठीक, समझ में आई बात, समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस वीडियो में 2 वीडियो और आनी है बस, उसके बाद मैं स्किप कर, और शायद मैं कल ही 2 वीडियो के साथ डाल दूं। ठीक है, कमेंट करोगे, वीडियो वॉच करोगे तो मैं करूंगा। ठीक है, जब मैं डालना बंद कर देता तब कमेंट आते हैं, और ये ब्लैक मेलिंग वाले कमेंट आते हैं, सर आपने तो वादा किया था इस महीने सर 2 वीडियोज आ जाएंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, आपने तो ख़त्म ही नहीं किया है ना। ये कौन, प्रदीप भैया थे, हमने कहा कि ओ माय गॉड ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, तभी मैंने चलो कोई बात नहीं, ठीक है, किया तो हम भी कर रहे हैं अपना काम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है। कुछ नहीं, लेट सपोज करो, यहाँ पे लिखो लेट सपोज। ठीक है, माना कि, ठीक है, क्या मानना है, ठीक है, ये एरिया रेक्टेंगल क्वेश्चन होता है, ये ऐसा ही, a बराबर xy, और यहाँ पे दिखा दो वेयर, ठीक है, a फॉर एरिया, ठीक है, जिसका एरिया हो रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ठीक है, x से लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द जो भी हो, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे फील्ड वील्ड जो भी बोल रखा हो, रूम बोला हो तो वो रूम हो जाएगा। y क्या होती है, ब्रेथ होती है, या विड्थ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब चौड़ाई ही होती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर, इतना मान लिया, रेड कलर लो, पहली लाइन पढ़ो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट reduced by 8 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, तो यानी एरिया क्या होता है, एरिया कितना होता है, -8 हो जाता है, कम हो जाता है। कब, when लेंथ में 5 की कमी कर दी, reduced by 5, लेंथ में, लेंथ मतलब x में, एरिया कितना कम हो गया, 8 कम हो गया, पर कब, जब x में 8 की कितनी, 5 की कमी कर दी जाए। ठीक है, हाँ, एरिया 5, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, और ब्रेथ को किससे दिखाते हो भैया, y से, और वो बढ़ जाए कितनी, वो कितनी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए 3। लो काम खत्म, पहली क्वेश्चन तैयार। ठीक, समझो इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एरिया क्या है, 8 कम कर दिया गया, 8 मीटर स्क्वायर, तो यानी एरिया में से घटाओगे ना 8 मीटर स्क्वायर, कम कर दिया गया। ठीक है, व्हेन इट्स लेंथ, लेंथ यानी x कितनी बढ़ गई है, x घट गई है 5, तो 5 घटा दी, और ये इस तरीके से हमारी, और ब्रेथ बढ़ गई है 3, तो काम खत्म। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, बट इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व इन द सेंस, अभी सॉल्व कर लें थोड़ा सा, नहीं अभी नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे काम खत्म करते हैं। पहली क्वेश्चन बना ली हम लोगों ने, खुश हो जाते हैं थोड़ा सा। ये हमारी पहली क्वेश्चन है, पहली नहीं, पहली तो यही होती है मान लेते इसको, मान लेते दूसरी नहीं, चलो हटाओ, अच्छा ठीक है, इसको पहली नहीं मानेंगे, ये तो हमारा अपनी तरफ से इमेजिनेशन था। ठीक, तो पहली क्वेश्चन ये थी। अब दूसरी पढ़ेंगे, दूसरी बनाएंगे ग्रीन वाले से, यानी यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब देखो, इफ वी इंक्रीज, अब जैसा ये यहाँ पे 3 झाम किए थे, इसको देख करके, अब इसी को देख करके दूसरा 3 झाम करेंगे, और देखते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ में 3 बढ़ाया जाए, यानी x में, जो यहाँ पे x दे रखा है इसको देखो, अगर इस x में 3 बढ़ा दें, लो 3 बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीज बोला है, 3 बढ़ा देते हैं, इफ इंक्रीज द लेंथ बाई 3, एंड ब्रेथ बाई 2, और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दें, यानी इस y को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस y को y नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, y+2 लिखेंगे, तब कितना होता है, एरिया
इनकी एरिया भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 74, यानी ये जो ए है ये एरिया कितना बढ़ जाता है 74 बढ़ जाता है। ठीक, खतरनाक है। ओके ठीक। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करो। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं। चलो, इक्वेशन नंबर कौन सी बन चुकी है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले रेड वाले सॉल्व कर लेते हैं। रेड को रेड कलर से करेंगे और ग्रीन को ग्रीन कलर से करेंगे ताकि आसान लगे। ठीक है, और कन्फ्यूज़न भी ना हो। ठीक, तो ये कुछ एक भैया ने भी बोला था कि सर आप कॉपी पे पढ़ाया करें। या कॉपी पढ़ाना ना मतलब इस तरह की कलाकारी नहीं कर सकते हैं ना, गलती हो गई हम उसमें रफ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड कलर से कर लेते हैं। तो हम लोग रेड वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a-8 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है x - 5, अभी उतार रहे हैं। ठीक है, y प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो a मतलब क्या, a मतलब ये जो पहले जो हमने माना हुआ था ना, ये वही चीज़ है। a बराबर क्या xy। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, ये a हट जाता है, हमेशा a हट जाएगा जब भी सॉल्व करने की बारी आएगी। ठीक, फिर -8 लिखा, 8 लिखो। इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो इस x से पहले इस y में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा xy। फिर इसी x से 3 में करोगे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 3x। फिर इस -5 से y में करोगे तो -5y, और इस -5 से 3 में करोगे तो -15। करेक्ट, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर xy इधर भी है, xy इधर भी है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और क्या, अब नंबर एक तरफ ABCD एक तरफ वाला फंडा इस्तेमाल कर लें। -15 इधर ले आओ तो प्लस का 15 और -8 इधर मौजूद ही है। और इधर क्या बचा, प्लस का 3x, प्लस लिखो ना लिखो, माइनस का 5 माइनस 5 लिखा जाएगा। कितना बचा, 15 में से 8 कितने बचे, 7, 8 से 15 7 7 है ना। थोड़ा तो हमारा देखो ये काम आसान हो चुका है। और लिख लेते हैं 7 3x - 5y, या और करके लिख सकते हो, या और का मतलब यह होता है 3x - 5y। 7 उधर अच्छा नहीं लग रहा था, हमने इधर लिख लिया। ठीक, अब ये मत कहना कि यहाँ पे निशान बदल जाएगा, क्योंकि हम जो इधर वाला इधर ले आए, इधर वाला इधर ले आए तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक ही चीज़ उधर लेके जाओ तो सिंबल बदल जाता है। तो हमने रेड वाला सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग ग्रीन वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ग्रीन वाली यानी दूसरी इक्वेशन, जो ये a बराबर कितना देखा, यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं इसको। a + 74 इसमें इंक्रीज हो गया था, क्या बात है। और क्या लिखा था, x + 3 y + 2। ठीक है, y थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, y + 2। ठीक है, तो a को क्या माने थे, वही xy, तुमको पता है अभी सबसे पहली क्वेश्चन वही माने थे। जो ये याद रखो, ये मान चलो तभी हल होगा, तभी मजा आएगा करने में। ये देखो यहाँ पर देखो a बराबर xy के है ना, और a बस मानते हैं, हटा ही देते हैं उसको, क्योंकि हम लोग सब कुछ xy में ही करेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर पेयर ऑफ क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल है ना, इन टू वेरिएबल, जो भी हो मुझे नहीं पता। मुझे मैथ आती कराए देने, चैप्टर के नाम हमको नहीं याद रहते। ठीक, इस x की इससे y से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा xy। ठीक है, बार बार करवाते एकदम बच्चों की तरह। इस 2 से करोगे क्या आ जाएगा 2x। फिर अब 3 की बारी, 3 की y से करोगे क्या आएगा 3y, और इस 3 की 2 से करोगे 3 2 6। करेक्ट, अब देखो हमेशा इस xy से xy कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको अलग अलग ही चाहिए होता है। ये नंबर इधर ले आओ, 74 इधर ही था, 6 इधर आ गया, -6, और उधर क्या बचा 2x + 3y। करेक्ट, ओके, तो कितना बचेगा भैया, 4 जाएगा तो 70 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 2x + 3y। करेक्ट, बट हमें ये पोस्चर अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लगेगा जब 2x आगे हो, 3y भी इधर हो और 68 उधर हो। तो यहाँ पर ये बन चुकी है इक्वेशन। अब तुम्हें पता है कौन सा मेथड, ग्राफ मेथड लगाओ या जो मेथड लगाओ, सॉल्व करो, अपना आंसर सामने आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दें। एलिमिनेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे रखो, काम खत्म करो। ठीक, तो हम लोग कौन सा, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक, तो हमने देखा यहाँ 3x है और इधर 2x है, तो सेम हो, और हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2x है, तो हम ना इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 है,
इसको 3 से कर दो और यहाँ पे 3 है, इसको 2 से कर दो। मतलब होता क्या है, इसके नंबर से इसमें कर दो, इसके नंबर से इसमें कर दो। अब होगा क्या, अभी तुम जादू देखना, जब इसमें 2 से करो कितना होगा, 6x होगा, और पूरी क्वेश्चन में होगा ना, 2 3 जा 6, और 2 को 5 से करोगे तो 2 5 जा 10, y रहेगा, और 7 2 7 जा 14। अब इधर भी करके देखो, 3 2 जा 6x, और 3 3 जा 9y, और 3 से करोगे, बड़ा खतरनाक आ रहा है यार, ये इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड कैसे। 3 8 जा 24, ठीक, 3 6 जा 18 to 20। अब तुम खुद देखो, 6x इधर भी बन गया, 6x इधर भी बन गया, प्लस 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 का है तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले ये वाली इक्वेशन नोट कर लेते हैं, लिखो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 204। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ नीचे लिख लो, ठीक है, 6x माइनस 10y, क्या बात है, और 14, और क्या कर रहा है, दोनों को घटा देंगे तो यानी ये प्लस का तो माइनस हो, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस 19y हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा तो 4 गया तो 0, और 20 में से 1 गया तो 19, यानी 190। क्या बात है, ये तो बड़ा आसान निकला, ठीक है। तो 190/19 तो कैंसिल हुआ, 19 धाम में, यानी y की वैल्यू आ गई 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। काश हमें x की वैल्यू पता चल जाती है ना, और x की वैल्यू पता लगाने के लिए किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे ये जो सबसे सस्ता सॉल्व किया था इसमें पुट कर देते हैं, ठीक। किसी एक में, चाहे तुम इस ग्रीन वाले में रखते चाहे इस रेड वाले में रखते, ठीक। ये ब्लू वाला तो आपस में लड़ा भिड़ा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ये रेड वाले में रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग अभी तो ब्लू वाला ही कर रहे हैं, ठीक है। तो और लिख लेते हैं 3x माइनस का ये वाली इक्वेशन नोट कर रहे हैं, ये वाली, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करने वाला 5y की जगह हम लोग 10 रख देंगे, इक्वल्स टू 7। तो सॉल्व करते हैं, 3x 5 to 15 ही हो गया। अब देखो ये 50 उधर जाके किसका, 7 तो इधर था, ये 50 हो गया, प्लस का 3x बराबर कितना हो गया, 57 हो गया, x बराबर 57/3 हो गया। कैंसिल किया कितना आएगा, 3 एकम 3 3 9 27 19, x बराबर 19 आ गया। क्या बात है। हाँ तो ये 19, ये मीटर में होगा, क्यों, क्योंकि एरिया किस में था, एरिया मीटर स्क्वायर में था, तो ये दोनों मीटर मीटर में होंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो ये x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये, आंसर हो गए, दोनों आंसर आ गए। तो आंसर क्या होगा, x बराबर 19 आ रहा होगा, y बराबर 10, दोनों साथ में लिख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो छोटा सा इसको कर देते हैं, क्वेश्चन है छोटा सा और छोटा सा सॉल्यूशन था, ठीक। सो तुम्हारा ये है क्वेश्चन, ठीक। समझ में आया कि नहीं बता, 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन होते ज़्यादा वैरायटी के होते, देखो ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। डोंट वरी भैया, है ना। नेक्स्ट चैप्टर 4th वाले में ना जो 4.7 है, ये 3.7 थी, और इसके अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है स्किप करा देंगे। काहे भैया कि वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और आप लोग भी कह रहे हो जल्दी जल्दी कराओ, तो समय लगता है कराने में, ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी कराएंगे। चलते हैं कुछ, अब देखो ये 2 ही थे, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 47, हाँ 46 काहे नहीं करा रहे सर, ये अलग लेवल का, ये अपने ही अलग ही दुनिया का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अलग दुनिया क्वेश्चन तो हम नहीं कराते अरे करा देंगे कहोगे तो। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे कमेंट पे होंगे, सर कमेंट करेंगे तो ही बनेंगे, मतलब स्पेशल कमेंट, मतलब या फिर एक टारगेट अचीव होगा, उसके बाद बहुत हुआ। मुझे भी कराना था, क्या कराना था, जो भी है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, सही मानो, यकीन नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल ABC सो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल यानी समकोण, त्रिभुज समकोण है। तो ये मतलब ये याद रखो, यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल मतलब जहाँ पर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसकी बात हो रही है। इसका नाम दे देना ABC, इस तरीके से करके दे देना, जो भी चाहो देना चाहो, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर एंगल A, यानी यहाँ पर ये जो एंगल A है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी हमको पता नहीं A यहाँ होगा या कहाँ पर होगा, हमें पता नहीं है। A दे रखा कितना x, ठीक है, B दे रखा है 3x, ठीक है, और C दे रखा है y, ठीक है। देखो यहाँ पर तीनों चीजें दे रखी हैं,
और इफ 3y माइनस 5x, ये कंडीशन है, 3y माइनस 5x बराबर 30, ठीक है, कंडीशन है, ठीक है। शो द ट्राइंगल इज राइट एंगल। अब इसको कैसे करते हैं, अब देखो ट्राइंगल की जब भी बात होगी, ठीक है, और अंदर के जब भी एंगल्स दे रखे हों, अभी एक चैप्टर और आएगा ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक, तो याद देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, मतलब तीनों एंगल उठा लो, ठीक है, ये सी है यहाँ पर, ओ सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, ठीक। एक फार्मूला याद रखो क्या, तो तीनों यानी एंगल ए, क्लास 9 अगर पढ़े होगे, वैसे लॉकडाउन वाले जितने बच्चे हैं ना, ये सब बेकार होते जा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल तीनों के जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है, ठीक है, ये याद रखो डेफिनेटली भैया, फिक्स रखो। तीनों एंगल यानी यहाँ और यहाँ तीनों को जब जोड़ दोगे, यानी यहाँ वाला जोड़ दोगे तो 180 आता ही आता है, ये फार्मूला होता है, और चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक, फिक्स है। चाहे आड़ा टेढ़ा हो जाए, ऐसा ट्राइंगल बना लो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बना लो, ऐसा बना लो, ठीक है, या ऐसा बना लो, ठीक है, तीन मतलब ट्राइंगल नहीं बना मतलब ट्राइंगल ही बनाना होता है, ठीक। तो बस ये जितना रखा है उठा के यहाँ पे रख दो, और रख देते हैं रेड कलर से। एक्स की ए की वैल्यू कितनी, x है, रख दिया इसी फार्मूले में। b की वैल्यू कितनी, 3x है, रख दो। और c की वैल्यू कितनी है, y है, तो c की वैल्यू कितनी, y है, हाँ y है यार। और ये 180 देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो कितना x 3x, तो ये तो हो गया 4x, और y 180, हाँ यहाँ पे तो इसने एक इक्वेशन बना के दे दी, ठीक। तो एक इक्वेशन यहाँ पे मौजूद थी पहले से, तो ये पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ठीक है। ये सॉल्व कर रहे थे, इसी से तो ये निकल के आया, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी ग्रीन वाली एक तरीके से ये वाली है, ये दूसरी वाली ग्रीन वाली है, और ये पहली वाली है, ये रेड वाली है, ठीक। अब इन्हीं दोनों को आपस में भिड़ाते हैं, कैसे भिड़ाएंगे, या उठा लेते हैं किसी एक को, तो क्या करें, अब भाई एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या, किसी एक को उड़ाते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, एक काम करते हैं, इसको ना 3y बना देते हैं और दोनों को घटा देते हैं, समझे ना। यानी इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 4 12x, ये y का 3y, और 3 से इसमें करोगे 540, ठीक, ये हो गया। ये कौन सी, ये ग्रीन वाली इक्वेशन है, ठीक, यानी ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसमें नीचे रखो, 3y माइनस 5x 30, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे नीचे रख दी, ठीक है। आप क्या कर दो, दोनों को घटा दो, घटाने पर क्या होगा, घटा ही देना, हाँ। तो जो चीज़ प्लस की वो चीज़ माइनस की, जो चीज़ माइनस की वो प्लस की, और ये माइनस की, तो इससे देखो ये 3y और ये 3y तो कैंसिल हो गया, ये 12x और ये 5x हो जाएगा 70x, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भैया, ठीक। जिसको ना समझ में आए एक बार दोबारा देखना, और ये 510 हो जाएगा, ठीक है, 510। और तुम्हें पता है कितना आसान दिख रहा है मेरे को, अब यहाँ पर ये 17 नीचे गया, कैंसिल हुआ, 17 51 30 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आओ चलते हैं, x की वैल्यू आ गई 30, आंसर आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई 30, और यहाँ पे एंगल भी कितना दे रखा था, 3x, तो यानी 30 यहाँ रखोगे, 30 यहाँ 90, ये 90 हो जाएगा, ठीक। ये क्या, एंगल C बराबर y, और y कैसे निकालोगे, तो एक यहाँ पे कंडीशन इसमें रख देते हैं, इसमें रख दो वैल्यू, है ना, तुमको पता है। तो हमें A बदल चुका है, B बदल चुका है, और तुमको वैसे हम यहाँ पे तुमको तरीका बताते हैं, तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, A B C को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। तो A की वैल्यू 30 है, 90 है, तो 90 30 कितना हुआ, 120, तो बचा कितना, 60। वैसे तुमको पता हो गया, डायरेक्टली 60 लिख सकते हो तीनों जोड़ने पर, वैसे भी 180 आता है, ठीक है, ABC। लेकिन तुम्हें निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें ला के रख दोगे। चलो कर ही देते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, 30 दे रखा था, ऐसा ये दे रखा था। y की वैल्यू हमको पता लगानी है ना, y हमें पता नहीं है, ठीक, y हमें पता नहीं है, 3y लिखा हुआ है, बट x की वैल्यू हमें पता चल चुकी कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है, और इधर भी 30 दे रखा है। 3y बराबर 5 या 150 हो गया, अभी देखना तुम लोग खुद ही देखोगे, ठीक है। तो 3y बराबर 150 कूद के उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 150, कितना आ गया, 180 आ गया। हम लोग ये y की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 180 और ये 3 नीचे जाएगा, कैंसिल करोगे कितना आएगा, 60, और वही तो बताया था मैंने 60। तो तुम्हारे पास मतलब एक टाइम पे जब तुम
बहुत सारी नॉलेज रखते हो ना तो ये सारी चीज़ें आसान लगती हैं, मतलब बहुत सारी नॉलेज, ये तो मतलब मैथ लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं भी तरीके में एक्सपर्ट हो जाते हो तो मज़ेदार है ये, ठीक है। तो ये आंसर वेरीफाई करने के लिए था, और तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू कितनी सर 30, वाई की वैल्यू कितनी सर 60, दैट इज अवर आंसर। वैसे यहाँ पे ABC पता लगाना था। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट मारो, काम खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, काम खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48। So here is our question number 48. ठीक, इसके बाद 2 वीडियोस और हैं, उनको भी देख लेना, ठीक है। 2 वीडियोस और, बस पेशेंस, 2 वीडियोस और, उसके बाद वीडियोस जो कुछ छूट गए तो छूट ही जाएंगे, फिर हम नहीं बनाने वाले, ठीक। क्या करेंगे बना के, हैं देखते तो होगे नहीं, ठीक। आगे देखो, 4 लोग देखने वाले, 4 से 5 लोग, बट इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। ओके, हाँ चलो। तो 4 एंगल्स ऑफ सर्कुलर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भैया, चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, चतुर्भुज। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पे याद रखो, अभी उसमें पढ़ा था तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, यहाँ पर आमने सामने का जोड़ने पर, मतलब इनको जोड़ दोगे, इसके वाले और इसके वाले एंगल को, मान लेते इसका नाम ABCD, तो AC को जोड़ दोगे, यानी A वाला एंगल और C वाला एंगल जोड़ दोगे, कितना आता है 180 आता है। हाँ, यहाँ पर ये होता है। अच्छा, ये B और D वाले जोड़, यानी इसके एंगल को जोड़ दोगे तो कितना आता है, एंगल B और एंगल D को, ठीक है, तब भी कितना आता है 180 आएगा। ये कंडीशन होती है प्रॉपर, इसका समझ लो फार्मूला है एज इट इज, ये याद रखना, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये देखो, क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में तुम्हें जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए कि मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम वो चीज़ पहले लिख देते हैं, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वरना हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ठीक। फाइंड द 4 एंगल, हाँ चलो 4 एंगल पता लगाना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, बकवास, ठीक। A बराबर इतना दे रखा है, अच्छा A बराबर इतना है, क्या है, A बराबर है x + y + 10, ठीक है। B कितना है, y + 20 है, अच्छा B जो है वो y + 20 है, ठीक है। C कितना है, C है देखो x + y - 30 है, x + y - 30 है, ठीक है। और D कितना है, D कितना है, x + y है, ठीक। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो जनरल फार्मूले काम आएंगे नहीं आएंगे। A और C को जोड़ दो, कितना होता है 180 होता है। A ये रहा, A ये है और C ये जोड़ दो, मतलब कौन सा, ग्रीन कलर लेते हैं। A और C को जोड़ दो, लिखो यहाँ पर A + C = 180 होता ही होता है। बता देना कि रेक्टेंगल में या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो फ्रंट एंगल्स होते हैं उनका ऐसा ऐसा होता है, बता देना, ठीक। अब हमको नहीं पता, ठीक। A कितना दे रखा है, देखो ये गिवन था x + y + 10, और C कितना है, मतलब C है ना ये एंगल C, तो ये कितना है भैया, ये कहाँ C कितना दे रखा था, ढूंढ ये रहा x + y - 30 = 180। सॉल्व कर दो, तो ये x यहाँ है, x यहाँ, कितने x हो गए, 2x हो गए, एक y यहाँ, एक y यहाँ, कितने y हो गए, 2y हो गए, ठीक। एक 10 यहाँ, एक -30 यहाँ, 10 - 30 हो गया, माइनस का 20, ठीक, करेक्ट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2x 2y -20 उधर कूद के चला जाएगा, प्लस का 20, और कितना बन गया 200 बन जाएगा ये, यानी 2x, हाँ 2y 200। अब एक काम करो, इसमें 2 से पूरा डिवाइड मार दो, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से पूरा डिवाइड मार दोगे तो ये 2 से भाग करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं x बचेगा, यहाँ पर भी 2 से भाग करो तो y बचेगा, और यहाँ पे 2 से भाग करो तो 100 बचेगा, ठीक है, 2 है ना। ये इक्वेशन तैयार हो गई। ये कौन सी सॉल्व की हमने, A + C वाली। अब ये BD वाले को हम लोग ब्लू से सॉल्व कर लेते हैं, यानी BD वाले को ब्लू से, ठीक है। तो लिखो ब्लू कलर पिक कर लेते हैं। B + D होता है 180, B कितना है, B ये रहा, y + 20 लिखो, B की जगह y + 20, D कितना है x + y, ठीक है, कितने 180। अब बस सॉल्व करो, आंसर सामने बताओ। y कितना हुआ 2y, और x भी तो है आगे, x भी लिखो, और यहाँ पे 20 भी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक। नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, तो 2y रोका,
तो 20 कूद के उधर चला जाएगा, यानी माइनस का 20 कितना हो जाएगा, x + 2y बराबर 160, करेक्ट। अब देखो इस वाली इक्वेशन में भी x है, इस वाली इक्वेशन में भी x है, और दोनों को प्लस के हैं, प्लस के तो घटा ही देते हैं। तो ये इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, कुछ भी देना चाहो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, तो घटाने पर, ठीक। तो 2 - 1 है ना, 2 वाली ऊपर रख दो और 1 वाली नीचे रख दो। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, लिख दिया करो, ये सब बता दिया करो, ये सब बताने चीज़ें नहीं, बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करोगे। तो बस कुछ नहीं, ये 2 वाली इक्वेशन ऊपर लिख दो, x + 2y, ये जो कि ये वाली है, ये वाली इक्वेशन, ठीक। x + 2y बराबर 160, और ये वाली नीचे लिख देंगे x + y बराबर 100, घटाने पर। तो माइनस करोगे, ये प्लस का ये भी माइनस करोगे, प्लस का ये माइनस करोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा, और 160 में 60 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। वाइट कलर ले लें, y की वैल्यू आ गई 60, ठीक। तो अगर y की वैल्यू 60 आई है तो x की वैल्यू पता लगाते तो क्या करो, क्या करो, इसमें ला के रख दो इस वाली इक्वेशन में। ये यहाँ पे छोटी हमको ये आसान दिख रही, चाहो तो तुम इसको इसमें भी ला के रख सकते थे, तो हम इसमें रख देते, इसमें आसान है, तो रखो जल्दी से। x + y की वैल्यू आ गई 60, मेरे ख्याल से 40 आना चाहिए, है ना। कर देते हैं बच्चों की तरह, तो 160 उधर चला जाएगा, 40 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो जब कोई क्वेश्चन समझ ना आया करो ना, उसको ना थोड़ी देर बाद लगाया करो, ठीक है। और ये क्या है, ये एंगल्स आए हैं, ठीक। बट हाँ अभी नहीं, यहाँ पर x y नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 40 आई है। आओ अब तुमको यहाँ पे दिखाते हैं, x की वैल्यू 40 आई थी, y की वैल्यू 60 आई थी। तो अब यहाँ पे रखो, एंगल है कितना निकल के आएगा, एंगल है कितना देखा था, x + y + 10, तो x की वैल्यू है 40, ठीक 40, y की वैल्यू 60, तो 60 40 हुआ 100, और ये 10 110 यहाँ पे रख देना, यानी x की वैल्यू ये रख देना, y की वैल्यू यहाँ रख देना, और ये 10 तो है ही है। यहाँ y + 20, एंगल b निकालो, y कितना है 60 + 20, 60 + 20 हुआ 80, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। अच्छा c निकालो, एंगल c, ये देखो यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी थी ना, ये वाली, ये रियल में पता लगानी है, x + y कितना क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक। अच्छा ये x + y यानी 60 + 40 कितना हुआ 100, और 100 - 30 70 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे x + y यानी 60 40 100, और जोड़ के देखो ये 360 आ रहा। और हाँ एक और चीज़, ये चारों एंगल को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो 360 भी आना चाहिए। और देखते हैं 110 में 70 जोड़ा कितना हुआ, 180 और 180 कितना, 260 100 360। हाँ हम लोग वेरीफाई, तो ये वेरीफाई करने के लिए था, अपने यही 4 आंसर आ रहे हैं, उठा के पीछे देख लेना, ठीक। हमने खिचड़ी पका दी है जो कि हम अक्सर यही करते हैं, खिचड़ी पकाने का काम करते हैं। और खिचड़ी शायद आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती, वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि शायद यूट्यूब पे HM से पढ़ाने वाला एक ही चैनल है, मतलब 1-2 चैनल मैंने देखे थे, पर वो नहीं करते अपलोड, मुझे पता है ना। तो मैंने भी व्यूज आते नहीं है, बट कमेंट्स आने चाहिए, मुझे मज़ा आती है, ठीक। और हाँ एक काम करना, अब सब्सक्राइब करना छोड़ो, जाके पुरानी वीडियोस देखो, भला करो, अपने ऊपर करो, हमारा हटा ही दो, ठीक। ओके चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2 वीडियोस और। हाँ बोला था नंबर की बात बोली थी, तो नंबर यहाँ पे देखो, मेरे को क्या करना कि उन्होंने सब्जेक्ट दीदी ने, शायद वो दीदी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, मैसेज किया था, सर नंबर दे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 7007989 तो ये नंबर है, इस पर क्या करना है, कॉल नहीं करना, मैसेज करना है मेरे को, अपना नाम बोलना और बोल देना सर आपका चैनल एक्सपेक्टेड कोचिंग क्लास देखते हैं, इतना लिख देना, ठीक। अदरवाइज तुम हाई लिखोगे हम ब्लॉक मार देंगे, ठीक। पूरा बताना सर मेरा नाम ये है, मैं आपका चैनल देखती हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक। तो मुझे लगेगा हाँ भैया ऐसा हो तो हम ठीक है, नहीं तो मुझे बहुत मैसेज आते हैं, और मुझे मेरे यही काम नहीं है, मैं बहुत काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे तमाम मैसेज आते हैं, ठीक है। तो मेरा नंबर मिल गया होगा, मैंने एक वीडियो में रिवील भी कर दिया है, और ये शायद वीडियो मुझे बाद में ब्लॉक भी करनी पड़े अगर ज़्यादा तंग करते हैं लोग, तो उस केस में। चलो चलते हैं, बाय टाटा सी यू, ओके।